नमस्कार है सभी को। आशा करता हूँ कि आप जहाँ पे भी होंगे सुरक्षित होंगे। स्टोरीज़ विद मैसेजेस चैनल के सेकंड सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं आगे बढ़ने से पहले जो स्थितियाँ हैं, जो चल रहा है कोरोना, उस पर पहले बोलूँगा, फिर हम सेशन को आगे बढ़ाएंगे। रिकवरी अच्छी हो रही है और हम रिकवर अच्छा कर रहे हैं। मैं दिल्ली में हूँ, तो दिल्ली के आंकड़े दिन पे दिन कम होते जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। 6000 केसेस आए रजिस्टर्ड हुए हैं, जो कि पहले के दिनों से काफ़ी कम है। अभी भी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है, बट क्योंकि ये पॉजिटिव नोट था तो मुझे लगा आप सबके साथ शेयर ज़रूर करना चाहिए। लास्ट सेशन में हमने देखा गांधी जी के बारे में थोड़ी बातचीत हुई, इंट्रोडक्शन हुआ। 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर, जिसको सुदामापुरी भी कहते हैं। थोड़ा इंट्रोडक्शन उनके ग्रैंडफादर के बारे में, थोड़ा इंट्रोडक्शन उनके फादर के बारे में, उनकी स्कूल लाइफ और उनकी शादी। बाकी कैटल वाला इंसिडेंट मैंने शेयर किया था, जो एजुकेशनल इंस्पेक्टर आए थे इंस्पेक्शन के लिए। एक्चुअली वो ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया था एजुकेशनल इंस्पेक्शन, और स्कूल में चेक करने के लिए कहीं एंटी ब्रिटिश तो नहीं पढ़ाया जा रहा है बच्चों को। वो आज भी मौजूद है यूपी में, बेसिक शिक्षा अधिकारी भी कह सकते हैं। इससे जुड़ी 2 फ़नी स्टोरीज़ हैं, मुझे याद आया तो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। पहला तो आचार्य रजनीश जी जो शो है, उनसे मैंने सुनी थी कि एक बार की बात है, एक बेसिक शिक्षा अधिकारी थे। उनको बाकी जो लोग हैं उनके आसपास, उन्होंने पागल घोषित कर दिया था। पागल को उन्होंने समझाया तो इसलिए घोषित कर दिया था क्योंकि बाकी बेसिक शिक्षा अधिकारी इतने काम को लेकर एक्टिव नहीं थे। ये भी नहीं हुआ करते थे पहले, बट अचानक से कुछ हुआ, कुछ चीज़ें चेंज हुई, तो ये बहुत स्ट्रिक्ट हो गए और बहुत ही ईमानदारी से अपनी जो ड्यूटी है वो निभाने लगे। इस कारणवश उनको पागल घोषित करने लगे लोग। कहीं पे भी इंस्पेक्शन पे चले जाना और किसी भी स्कूल का रिकॉर्ड ख़राब करना है अगर, तो ये खुद चले जाते थे या इनको भेज दिया जाता था। तो हर स्कूल के हेडमास्टर, बेसिकली जो प्रिंसिपल्स हैं, वो बहुत डरते थे कि एक तो ये ऊट-पटांग सवाल पूछेगा, बता हम पाएंगे नहीं, और रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी। तो ये सब चल रहा था। तो एक दिन वो किसी स्कूल में पहुँचे, सारे बच्चों को इकट्ठा किया और सवाल पूछा। जैसा कि मैंने कहा कि अतरंगी सवाल होते थे, तो उन्होंने सवाल किया कि मुझे आज तक मेरे प्रश्नों के उत्तर तो मिले नहीं हैं, तो मैं ये आपको बता दूं कि जब तक आप मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे तब तक मैं पूछता रहूँगा, और अगर किसी भी प्रश्न का किसी ने भी सही उत्तर दे दिया तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं उसी क्षण चला जाऊँगा स्कूल से। ठीक है, सब इकट्ठे हुए तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि एक प्लेन जो है वो कलकत्ता से दिल्ली की तरफ चलता है 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बताओ मेरी उम्र क्या है। प्रिंसिपल का दिमाग ख़राब हो गया कि पता नहीं क्या बेवकूफ़ आदमी है यार, ये कोई सवाल होता है, कोई कनेक्शन ही नहीं है इसका, ना और है ना छोर है। तो सरप्राइजिंगली एक बच्चे ने हाथ उठाया तो टीचर को लगा यार इतना बदतमीज़ बच्चा है ये। जब जो स्टूडेंट्स हैं जो टॉप करते हैं, जो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, वो हाथ नहीं उठा रहे, ये क्या उत्तर दे पाएगा यार। और अगर ये कुछ ऊट-पटांग कह देगा तो स्कूल की रेपुटेशन तो जानी जानी है, मेरी नौकरी भी खा लेगा ये। पर खैर, जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उनको प्रसन्नता हुई कि किसी बच्चे ने कम से कम पहली बार हाथ उठाया है मेरे सामने
कोशिश करने की कोशिश की है, तो बिल्कुल बताओ तुम। तो बच्चे ने बोला कि माट साहब, आपकी उम्र 44 साल होगी। अच्छा, इत्तेफाक से 44 साल उम्र थी। जो बेसिक शिक्षा अधिकारी थे, और वो शॉक्ड हो गए कि यार तुमको कैसे पता चला मेरी उम्र के बारे में। तो बच्चा हंसा। उत्तर प्रदेश का लौंडा था वो। उसने बोला, अरे सर, जो पैरामीटर्स आपके क्वेश्चन पूछने के हैं वैसे ही पैरामीटर्स मेरे आंसर्स देने के हैं, तो भूल जाइए, आप बताइए आंसर सही है कि नहीं। अरे नहीं, उन्होंने कहा बताओ यार कैसे, मतलब। तो बच्चा बोला कि आपको आंसर इसलिए नहीं मिला सर क्योंकि आप आज तक सही आदमी से टकराए नहीं थे। तो उन्होंने कहा अच्छा, चलो बताओ आंसर कैसे। उसने कहा मेरा घर में भाई है, उसकी हरकतों से डिक्लेयर हो चुका है कि वो आधा पागल है, और उसकी उम्र जो है ना, वो 22 साल है सर। उस पैरामीटर के अकॉर्डिंग आप पूरे पागल हैं, तो आपकी उम्र 44 साल होनी चाहिए। दूसरा फनी इंसिडेंट ये है, और ये आप लोगों ने सुना भी होगा, यूपी का ही है। ये मैं शिक्षा के स्तर पे यूपी की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, मैं इंसिडेंट शेयर कर रहा हूँ आपसे। क्योंकि इस इतने भयावर भयावर माहौल में खुशी ढूंढना, मिलना और शेयर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यूपी का किस्सा है ये। बेसिक शिक्षा अधिकारी इंस्पेक्शन पे गए एक स्कूल में, और 11th क्लास में एंट्री ली उन्होंने। आगे बच्चा बैठा हुआ था। वहाँ के क्लास टीचर थोड़ा सा डरे हुए थे कि पता नहीं क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे। तो सर जी ने पूछा आगे बैठे हुए बच्चे से कि उठो भाई, अब ये बताओ कि शंकर जी का धनुष किसने तोड़ा था। क्लास शॉक्ड हो गई थोड़ा सा। तो बच्चा बोला कि अरे मैंने तो नहीं तोड़ा, ये रमेश ने तोड़ा होगा, बगल में बैठा है। तो बेसिक शिक्षा अधिकारी ने क्लास टीचर की तरफ देखा कि यार तुम पढ़ाते क्या हो, बच्चा 11वीं में पहुंच गया है और शंकर जी का धनुष किसने तोड़ा उसको पता ही नहीं है। तो क्लास टीचर थोड़ा सा घबरा गए। उन्होंने बोला सर, महा बदतमीज बच्चे से आपने पूछा है, और मैंने भी इसको बैठाया इसीलिए आगे था कि आज सुबह से कोई हरकत ना करे। अब देखिए इतना बदतमीज लड़का है कि कहाँ से टाइम निकाल के आके शंकर का धनुष तोड़ के आ गया। वो बेसिक शिक्षा अधिकारी आधा पागल हो गया। उसको समझ में आया कि एजुकेशन की कंडीशन क्या चल रही है इस स्कूल में। वो प्रिंसिपल के पास पहुंचे शिकायत करने के लिए। उन्होंने पूरा वाक्य प्रिंसिपल को बताया कि यार तुम्हारे स्कूल में लोगों को ये नहीं पता है कि शंकर जी का धनुष किसने तोड़ा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो 1 मिनट लेते हुए प्रिंसिपल ने बोला कि सर, धनुष की बात है ना, अरे बैठिए तो आप, मैं प्लम्बर को बुला देता हूँ, सॉरी कारपेंटर को बुला देता हूँ, वो आके जोड़ जाएगा, बात की बात ख़त्म हो जाएगी, लकड़ी का मामला है, क्यों आप इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो ये दो इंसिडेंट थे जो मुझे शेयर करने थे कि तब के एजुकेशनल इंस्पेक्शन जो करने आते थे उनका मोटिव क्या था, आज क्या कंडीशंस हैं। सब ऐसे नहीं होते, सारे स्कूल्स ऐसे नहीं होते। एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि मेरी कोई भी बात एक्सट्रीम पे मत ले जाइएगा और ना ही एक्सट्रीम से सोचिएगा। और मैं जब कहता हूँ आप, तो उसमें मैं भी इन्वॉल्व हूँ, मैं भी उसी सोसाइटी का पार्ट हूँ। तो आप अपने आप को इंडिविजुअल जोन पे लेके मत जाइएगा, ठीक है, ये रिक्वेस्ट है। तो सेशन जो है हमारा उसको स्टार्ट करते हैं। तो गांधी जी की शादी हो गई थी, तो शादी की जो रस्में हैं उसकी वजह से उनका 1 साल का लॉस हो गया स्कूल का। तो उसको रिकवर करने के लिए उन्होंने काफ़ी जतन किए, स्कूल की तरफ से भी काफ़ी जतन हुए। तो
क्लास तो मिल गई, बट बहुत सारी नई चीज़ें उनको देखने को मिली। जियोमेट्री आ गई थी, यूक्लिड्स आ गया था। ये चीज़ उनको एक्साइट भी करती थी और थोड़ा सा परेशानी में भी डाला करती थी। दूसरी परेशानी थी, जिमनास्टिक और क्रिकेट इंट्रोड्यूस हुआ था। और जैसा कि मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि वो बहुत शाय थे, तो उनको ऐसी कोई भी चीज़ पसंद नहीं थी जिसकी वजह से उनको किसी से इंटरेक्शन करना पड़े, मतलब पब्लिकली इंटरेक्शन करना पड़े। और दो वजह उन्होंने और भी मेंशन की हैं। एक तो ये वजह है, दूसरी वजह उनके पिता की हेल्थ भी थी, वो नहीं आ पाते थे टाइम से ये जिमनास्टिक और क्रिकेट की क्लास के लिए, क्योंकि उनको अपने पिता का सेवा करनी थी। तो तीसरी चीज़ मेंशन उन्होंने की है कि वॉकिंग उनकी लाइफ में उन्होंने जोड़ी, उनको कहीं से सुनने को मिला कि वॉकिंग बहुत अच्छी चीज़ है। तो तब से उनकी आदत है वॉक करने की, और वो वॉक कितनी लॉन्ग वॉक हुई है, डांडी मार्च और वो सब, वो तो हम आगे देखेंगे ही, और हमें पता भी है। तो वॉकिंग की आदत वहाँ से पड़ी है। और अभी जब हम इंग्लैंड के दौरे पे निकलेंगे गांधी जी के साथ, तो भी देखेंगे कि वॉकिंग उनके कितना काम आई है। वो तो खैर आगे की बात है। तो एक दिन वो लेट पहुँचे, इंस्ट्रक्टर नाराज़ थे, जो फिज़िकल इंस्ट्रक्टर थे, जिमी साहब। तो उन्होंने बोला कि मैं तो नहीं मान रहा, तुम झूठ बोल रहे हो। 2 आने की सज़ा सुनाई उनको कि लेके आना है, आपको सबमिट करना है स्कूल में, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं थी जो आप बता रहे हैं कि मेरे पिता की तबीयत ख़राब है और मैं नहीं आ पाऊँगा। इस चीज़ से थोड़ा धक्का लगा उनको, क्योंकि वो कुछ भी बर्दाश्त कर सकते थे, अपने ऊपर लगा झूठ बोलने का आरोप बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। थोड़ा सा वो सेंसिटिव मैटर था उनके लिए। तो खैर आगे बढ़ते हैं। एक और नोशन वो लिखते हैं कि मुझे समझ में नहीं आया यार, कि मेरे दिमाग में आया कहाँ से, कि एजुकेशन का अच्छी राइटिंग से, अच्छी लिखावट से कोई रिश्ता नहीं है। इसलिए बहुत टाइम तक उनकी राइटिंग ख़राब रही। साउथ अफ्रीका जब वो गए तो अच्छे अच्छे लॉयर्स से मिले, तो देखा कि नहीं, राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, कोशिश की, बट नहीं सुधार पाए राइटिंग। इस बात को थोड़ा सा वो एज ए गिल्ट लेते हैं। बाकी उन्होंने ये बताया है कि मैं चाहता हूँ कि जो गलती मैंने की है वो आप आगे की जनरेशन ना दोहराए, और रिक्वेस्ट भी की है कि सबसे पहले बच्चे को लिखाने से पहले आर्ट जो है, ड्रॉ करना सिखाया जाए, क्योंकि वो जितना खूबसूरत ड्रॉ करेगा ना, उतना ही खूबसूरत लिखेगा, ऐसा उनका मानना था। और इस चीज़ को उन्होंने काफ़ी बल दिया है कि ऐसा जो गलती उनसे हो गई है वो आगे वाली जनरेशन ये पढ़ के ना दोहराए। बाकी स्कूल में अलग अलग सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस हो गए थे, जैसे संस्कृत है, पर्शियन है। तो संस्कृत काफ़ी टिपिकल पढ़ रही थी, उनको समझ में नहीं आती थी, क्वेश्चन भी पुटअप नहीं कर पाते थे वो। तो एक दिन दोस्तों के कहने पे पर्शियन क्लास में बैठ गए। पर्शियन क्लास में बैठा हुआ वैष्णव क्लास टीचर जो थे उनके, कृष्णा शंकर पांड्या साहब, उनको बहुत धक्का लगा कि यार वैष्णव कम्युनिटी को बिलोंग करते हो तुम, और वो पर्शियन क्लास में बैठे, ऐसा बिल्कुल जायज़ नहीं है, ठीक नहीं है, घोर अपराध समझ लीजिए आप। तो गांधी जी ने अपनी बात रखी कि सर मुझे समझ में आता नहीं है, क्वेश्चन पूछने में प्रॉब्लम थी, इस वजह से मुझे लगा पर्शियन सही, क्योंकि पर्शियन के टीचर्स जो थे वो समझाते बहुत अच्छा थे, मतलब एज अ फ्रेंडली नेचर था उनका। तो ये चीज़ उन्होंने सुधारी, और संस्कृत में फिर अब गांधी जी का मन लगने लगा। ये मेंशन किया उन्होंने कि हर बच्चे को संस्कृत आनी चाहिए, क्योंकि उससे हेल्प क्या होती है कि वो अपने रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़ सकता है और समझ सकता है खुद। अब जो आगे की कहानी है वो, जैसा कि मैंने पिछले सेशन में कहा था, बहुत सारे इमोशंस क्रिएट कर सकती है, आपके बहुत सारे जज्बात आपके दरमियाँ उठ सकते हैं। तो मेरी ये दरख्वास्त है कि उन्हें कमेंट पे ज़रूर मेंशन करें। किसी को गुस्सा आ सकता है, किसी को प्रेम आ सकता है, किसी को नफ़रत हो सकती है, और किसी को लगेगा यार ये तो नॉर्मल सी बात है। तो जो भी हो, जैसा भी हो, बताएं ज़रूर। वो मेंशन करते हैं कि
उनके दोस्ती जो है उनके बड़े भाई के दोस्त से ज़्यादा बढ़ती है, और उस दोस्ती को उनकी माँ, उनकी वाइफ और उनके सबसे बड़े भाई मना करते हैं एक तरीके से। उनको लगता है कि यह लड़का ठीक नहीं है जिससे तुम दोस्ती करना चाह रहे हो। तो वो बताते हैं कि उस समय एक हवा चल रही थी पोरबंदर में रिफ़ॉर्म की, एक बेसिकली किसी को चेंज करना। तो मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ। बाद में वो इस बात पे डिप्लोर करते हैं, एक तरीके से विलाप, वो मैं अभी बताऊँगा। तो 2-3 चीज़ें मेंशन की उन्होंने। मेंशन की है कि जैसा कि उन दिनों अंग्रेज़ी शासन था ही, तो बहुत जगह सुनने को मिलता था मीट ईटिंग और वाइन के बारे में, और वो वैसे भी काफ़ी पतले दुबले थे। तो उस दोस्त ने उनको थोड़ा सा बताया उसके बारे में, और उन्होंने उनको दिखाया कि बहुत सारे स्कूल में ही टीचर्स चोरी चुपके वाइन और मीट खाया करते थे और एक तरीके से वाइन का लुत्फ़ उठाया करते थे। ये देख के उनके माइंड में आया, और 2-3 इंसिडेंट और भी हैं जिसकी वजह से वो अश्योर हो गए कि नहीं यार, ट्राई करते हैं। तो पहला इंसिडेंट टीचर वाला था। दूसरा इंसिडेंट लड़का खुद बताता है कि मैं दौड़ सकता हूँ, मैं भाग सकता हूँ बहुत तेज़, और टीचर कितना भी पनिश करें मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तुमको कोई टीचर पीटता है तो तुमको दर्द होता है, मुझे नहीं होता है क्योंकि मैं मीट ईटर हूँ। तो उनको लगा बात तो सही है। ये दूसरा अश्योरेंस हुआ। और तीसरा अश्योरेंस हुआ, उन्होंने आसपास देखा भी और किताब में भी पढ़ा उन्होंने, जैसे कि हमारे यहाँ चंपा, चंपक ऐसे आते रहते थे लिखावटें, वैसे ही गुजराती में नारमाड़ करके लेखन लिखा रहता था। उसमें उसकी लाइनें हैं, Behold the mighty Englishman, he rules the Indian small, because being a meat eater, he is 5 cubits tall. तो इन शॉर्ट यही है कि जो अंग्रेज़ हैं लंबे चौड़े हैं और काफ़ी ताकतवर हैं, तो वो इस वजह से हैं क्योंकि वो मीट खाते हैं। तो वी शुड उनका हाथ पकड़ना चाहिए, एक तरीके से उनका कल्चर को अडॉप्ट करना चाहिए। ये 2-3 चीज़ें हैं जो जिसकी वजह से उनको अश्योरेंस हुआ कि चल यार करके देखते हैं ये भी। तो वो नहर के किनारे बैठ के गोश्त का लुत्फ़ उठाया करते थे, बीइंग फ्रॉम वैष्णव फैमिली। और उनको उनके जहन में चलता भी रहता था कि यार माँ बाप को अगर पता चल जाएगा ना तो बहुत धक्का लगेगा उन्हें शायद। लेकिन मैंने जैसे बताया था पिछले सेशन में कि माँ बहुत रिलीजियस थी, बहुत ज़्यादा। तो बट फिर भी जब गलत संगति में यार होते हैं तो ये चीज़ें बाकी चीज़ों को ओवरकम कर जाती हैं। दूसरी चीज़ उन्होंने बताई, यही जो खेल चल रहा था इसी दोस्त की वजह से। तो हाँ, दूसरी चीज़ मेंशन करने से मैं पहले ये बताऊंगा कि उनको एक दिन ऐसा लगा, जैसे बहुत उन्होंने मेंशन किया है कि बहुत बार मैं घर पहुंचता था तो माँ पूछती थी खाने के लिए, मैं मना कर देता था, तो मैं अक्सर बाहर से ही मीट खा के आता था इन्हीं लोगों की वजह से, इन्हीं दोस्तों की वजह से। तो एक दिन उनको लगा कि नहीं ये चीज़ें गलत हैं, और एकाएक उन्होंने मीट खाना छोड़ दिया। बट उसमें जो उन्होंने लाइन मेंशन की है बहुत बढ़िया है, जो हम भी करते हैं। एक सिंपल से उसमें देखा जाए तो अलार्म का स्नूज़ बटन जो है, अभी थोड़ी देर में उठते हैं, थोड़ी देर में उठते हैं, तो वैसा उन्होंने अपने आप को एक होप दिया कि जब तक मेरे माँ बाप ज़िंदा हैं मैं नहीं खाऊंगा, और जब इस दुनिया में नहीं रहेंगे तब मैं फिर से इस हैबिट को स्टार्ट करूंगा। ये तर्क उन्होंने अपने फ्रेंड को दिया, जिससे वो एक तरीके से उनसे सेटिस्फाई हुआ कि ठीक है, कन्विंस हो गया। दूसरा जो मेंशन किया उन्हें इंसिडेंट, उनका दोस्त जानबूझ के, मतलब एक इट वाज प्लान था पूरा, उसमें मेंशन है कि प्लान था, उनको ब्रोथल ले गया, जहाँ पे बेसिकली गेटो है, जहाँ प्रोस्टिट्यूट रहते हैं, प्रोस्टिट्यूशन का जो मैनेजमेंट है, मैनेज होता है
जो चीज़ें होती हैं। और सारी बात हो गई और वो एक रूम में जाते हैं। एक लड़की होती है जिसको वो जानते नहीं हैं। उनको बहुत बुरा फील हुआ, उस समय धक्का लगा कि मैं कस्तूरबा के साथ धोखा कर रहा हूँ। उनके मन में ख्याल आया और भगवान का शुक्रिया किया उन्होंने कि इत्तेफाक से वो लड़की जब 5 मिनट तक उसने होल्ड किया तो उसने गाली दी और गांधी जी को धक्का मार के गेट से बाहर कर दिया। इस बात का वो थैंक यू बोलते हैं ऊपर वाले से कि भले ही गलती तो हुई है बट इतनी नहीं हो गई जिसकी वजह से मैं मुंह ना दिखा पाऊँ कस्तूरबा को। और ये इसी को ऐड करते हुए मेंशन भी करते हैं कि मेरा सस्पिशियस नेचर शायद इस वजह से होगा क्योंकि मैं अपने दोस्त के साथ था। मैं मीट ईटर में कन्वर्ट हो गया, मैंने गलत चीज़ें करना स्टार्ट कर दी, यहाँ तक कि मैं ब्रॉथल तक मैं पहुँच गया। तो यही चीज़ अगर वो करे तो मेरे साथ, बट वो मेंशन करते हैं कि बेटा जो है बाप के साथ झगड़ा करके अगर उस पर कोई आरोप लगाया जाता है तो बाप की छत छोड़ सकता है। अगर कंपनी के किसी एम्प्लॉय पे कोई ना कोई एक तरीके से दाग लगाया जाए तो वो कंपनी चेंज कर सकता है। बट वाइफ इतना कुछ होने के बावजूद भी इतनी जल्दी, हिंदुस्तानी वाइफ को उन्होंने बहुत अच्छा मेंशन किया है कि वो ऐसे स्टेप नहीं ले सकती है। तो इस चीज़ का मलाल तो रहा उन्हें, बट मुझे अच्छा लगा जिस हिसाब से उन्होंने कस्तूरबा या इंडियन वुमेन को पोर्ट्रे किया है, बहुत यूनिक और अच्छी तरीके से। अगर मौका मिले तो आपको उसका मुकद्दर का सिकंदर सॉन्ग है, उसमें सलामी इश्क सॉन्ग है, रेखा और अमिताभ पे पिक्चराइज है। अमिताभ का दोस्त उन्हें ले जाता है शायद, तो उसकी लाइन जो है ना वो बहुत बेहतरीन लाइन है। वो आज की सोसाइटी में मिस करता हूँ मैं, और बहुत जगह मैंने देखा भी है। सब लोग नहीं ऐसे, बट मोस्ट ऑफ द पीपल। आप सुनेंगे तो पता चलेगा। किशोर कुमार जी का सॉन्ग है, आवाज़ है सॉरी, जो कि अमिताभ ने पिक्चराइज़ किया है। वो रिप्लाई देते हैं रेखा को, तू मसीहा मोहब्बत के मारों का है, हम तेरा नाम सुन के चले आए। एक प्रोस्टिट्यूट को मसीहा मोहब्बत के मारों का है ये मेंशन कर रहे हैं वो। और हमारे घर में नहीं, मोस्ट ऑफ द जो हाउसेस हैं वो अपनी ही घर की वुमेंस को प्रोस्टिट्यूट बता देते हैं। और कहाँ वो जो बाकी सोसाइटी जिसे प्रोस्टिट्यूट मान रही है उसको बोल रहे हैं कि तुम मसीहा मोहब्बत के मारों का है। बहुत बड़ी चीज़ है ये। मसीहा बेसिकली गाजी, उनका जिनको प्यार नहीं मिल रहा है तो वो तुम हो। वो बहुत ही बढ़िया लाइन है, मुझे अच्छी लगी तो मुझे आपसे शेयर किया। वो गाना आप सुनिएगा, बहुत ही इमोशनल और प्रैक्टिकल सॉन्ग है वो, जो कि सोसाइटी में वुमेन की कंडीशन क्या होनी चाहिए वो बताता है। इसके बाद वो मेंशन करते हैं कि शायद कस्तूरबा के आने से पहले या कस्तूरबा से शादी होने से जस्ट बाद की बात है, उनके एक अंकल थे तो उनको शौक़ लगा सिगरेट पीने का। तो शौक़ लगा तो शौक़ पूरा भी करना है। तो शौक़ पूरा करने के लिए पहले तो उन्होंने जो सिगरेट पिए हुए ये जो पीते हैं, वो जो भी बोलते हैं उसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। तो जो लास्ट पार्ट बचता है तो अलग अलग लोग अलग अलग नाम से जानते हैं उसे, तो वो पिया करते थे वो। बाद में ये हुआ कि इससे काम तो चलेगा नहीं, तो अपने ही घर के नौकरों के पॉकेट से पैसे चोरी करके, कॉपर कॉइन्स हुआ करते थे उस समय, तो वो सिगरेट, इंडियन सिगरेट्स का जुगाड़ करते थे, पीते थे, सिर्फ़ और सिर्फ इस शौक़ के लिए कि वो जो क्लाउड बनता है, छल्ले बना जाते हैं हवा में, उसको एंजॉय कर सकें। ये बचपना रहा है, तो ये भी उन्होंने मेंशन किया है। इस चीज़ के भी जो उन्हें लगा कि नहीं ये गलत है, तो
उन्होंने छोड़ने की कोशिश करी। जो लास्ट इंसिडेंट उन्होंने मेंशन किया है वो आर्मलेट का मेंशन किया है, उनके भाई का जो हाथ पे एक गोल्डन आर्मलेट था। तो कड़े के फॉर्म में आप मान सकते हैं, पतली दुबली सी चूड़ी टाइप की। तो उसका एक गोल्डन लॉक उन्होंने निकाल लिया, बाकी जोड़ लिया, उसको बेचा क्योंकि उस समय उधारी हो गई थी किसी वजह से। और ये जो इंसिडेंट है उन्हें बहुत बुरा लगा। इसी इंसिडेंट को वो एक लेटर में लिख के अपने पिता को देते हैं कि मुझसे आज तक इतनी इतनी गलतियाँ हुई हैं जो कि आगे मैं नहीं दोहराऊँगा। और एक तरीके का एटॉनमेंट, पश्चाताप वो एक्सपेक्ट करते हैं पिता से, उनके सामने वो रखते हैं कि गलती तो हुई है, आगे नहीं दोहराई जाएगी। इस इंसिडेंट को देख के उनके पिता जो हैं, जो कि बीमार हैं, फिस्टुला हो गया था उन्हें, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो पता चलेगा, जो कि मैंने पिछली बार बताया भी था कि भगवान ना करे किसी को हो, फिशर भी कहते हैं इसे। तो उन्हें बुरा लगा, वो रोए, बट उनको ये भरोसा हो गया कि अब से ये नहीं करेगा। क्योंकि गलती करना और गलती को एक्सेप्ट करने में, उसके बीच में जो ये हिम्मत काम करती है ना, सारा खेल उसी का ही है। बहुत हिम्मत लगती है। आपने अगर लगे रहो मुन्ना भाई देखा होगा तो उसमें सीन भी है पीटर का, जो अपने पिता के सारे पैसे गंवा देता है, मरने की सोच रहा होता है, और फिर उसको गांधी जी ने अपना रास्ता बताया कि वो क्या क्या कर सकता है। तो सेम चीज़ शायद यहीं से हुई होगी। और उनका और उनका दोस्त ने भी एक बार डिसाइड किया था कि क्योंकि हम अपनी मर्ज़ी से कुछ कर नहीं सकते, हमें बड़ों की परमिशन चाहिए होती है सब कुछ करने के लिए, तो सुसाइड का भी डिसाइड किया था एक दिन। कर तो नहीं पाए, उनको ये पता चला कि क्योंकि नशे की दुनिया में तो आ ही गए थे, उनको पता चला यार कोई लीव्स होती है भांग की, तो धतूरा बेसिकली वो खाते हैं। वो अगर कोई ज़्यादा खा लेता है तो पॉइजनस है। तो जब सारा सेटअप कर लिया, बैठे मरने के लिए, खाने के लिए, तो थोड़ा सा आउट ऑफ फियर हो सकता है, या फिर क्योंकि सफ़र बहुत लंबा था, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बनना था, शायद उस वजह से, या डेस्टिनी को कुछ और मंजूर था, उस वजह से भी उन्होंने नहीं खाया। एक दो पीस खाने के बाद घर की तरफ लौट गए। और सुसाइड का जो, जब भी उनका जहन में या किसी ने बोला कि मैं सुसाइड कर लूँगा, हमेशा उन्होंने एज अ जोक लिया, क्योंकि उन्होंने उस इंसिडेंट से ये सीखा कि जो कहता है कि मैं सुसाइड कर लूँगा, करने जा रहा हूँ, वो नहीं कर सकता। ये चीज़ें बिना बताए हो जाती हैं। मतलब एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट मोस्ट ऑफ द केसेस उन्होंने देखे हैं प्रैक्टिकल, जिससे वो बताते हैं। और यहाँ से उस लेटर से वो बताते हैं कि जो अहिंसा का मेन मतलब है वो मैंने सीखा। तो शायद वहीं से ही उनको लगा होगा, ये बताना चाहते हैं कि अहिंसा क्या है। लास्ट जो चीज़ मैं मेंशन करूँगा इंसिडेंट, और मैं खुद चाहता हूँ कि आप इस किताब को पढ़ें। उस चैप्टर का टाइटल है माई फादर्स डेथ एंड माई डबल शेम। डबल शेम क्यों, वो तो मैं बताऊँगा। जैसा कि मैंने पिछले सेशन में भी बताया था कि वो बहुत कम उम्र में शादी हो गई थी, तो कैसा उनका रिलेशन रहा कस्तूरबा जी के साथ, क्या वो फील करते थे, एक तरफा प्यार सा हो गया था उनको, उसको अफेक्शन कह लीजिए आप, और आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। गांधी जी ने उसे सेक्सुअल डिज़ायर तक बोल दिया है। तो हुआ यही कि वो एज अ नर्स अपने पिता के पाँव दबाते थे, और उनके भी जो भी सफाई से रिलेटेड काम थे वो किया करते थे, क्योंकि उनके पिता उठ नहीं सकते थे। तो जो भी उनका काम था वो गांधी जी किया करते थे एज अ नर्स। तो मेंशन किया उन्होंने कि कभी मुझे तकलीफ़ नहीं हुई, बट हाँ इस बात का बहुत एक्साइटमेंट रहता था कि जल्दी से मैं काम पूरा करूँ, मतलब जल्दी से मैं पिता की सेवा करूँ और वापस से बेडरूम में पहुँचूँ। क्योंकि इसी दौरान कस्तूरबा गांधी वॉज एक्सपेक्टिंग, शायद माँ और पिता गांधी जी बनने वाले थे।
जब ये चीज़ें हो रही थी। तो बताते हैं कि मतलब शायद पिता की सेवा के ऊपर जो डिज़ायर्स थे मेरे, वो मुझ पे हावी पड़ रहे थे। और 2-3 बार ऐसा हुआ है कि वो रात 12 बजे के बाद पिता की सेवा करके लौटे और उन्होंने कस्तूरबा सो गई हैं, उनको जगाया इस अभाव से कि जब मैं आया नहीं तो आप सो कैसे गई या मेरे बिना कैसे सो गई। और उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि उनका सर्वेंट आया, उसने गेट नॉक किया और आवाज़ दी गांधी जी को। तो गांधी जी पूछते हैं कि हाँ बताइए। तो उन्होंने बोला कि पिताजी की तबीयत ख़राब है। तो गांधी जी मेंशन करते हैं कि मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व था कस्तूरबा के साथ कि मैंने अंदर से ही बोला कि हाँ तो उसमें नई बात क्या है, तबीयत तो ख़राब है ही है उनकी। फिर एक आवाज़ जो आई उन्हें होश में लाने का काम किया उसने। आवाज़ आई कि पिता नहीं रहे। जो सुन के वो जिस भी हाल में थे कमरे से बाहर आए और उन्हें बहुत दुख हुआ कि पिता के साथ जो लास्ट टाइम था वो गुजार नहीं पाए। वो मतलब प्राण जाता हुआ नहीं देख पाए पिता का। मलाल रहा उनको इस बात का। और मेंशन करते हैं कि ये सब होने के बाद जो अभी मैंने बताया कि कस्तूरबा गांधी वॉज एक्सपेक्टिंग, वो बच्चा 3-4 दिन में ही पैदा होने के बाद डेथ हो गया। इसको बोलते भी हैं कि ऊपर वाले की ही मर्ज़ी होगी। और रिग्रेट इस बात का करते हैं वो कि मुझसे ये हर मर्द सीखे कि क्या नहीं करना है। बाकी एक बहुत खूबसूरत बात है कि उस फ्रेंड की उन्होंने नाम मेंशन नहीं किया है, बस जो लाइन है मेंशन करी है, जो कि मुझे भी अच्छी लगी। क्योंकि हम छोटी छोटी लड़ाइयाँ अगर दोस्तों से हो जाती है तो उनके पूरे चिट्ठे खोल देते हैं सब नहीं, मोस्ट ऑफ देम, कि अच्छा तुम भी तो ये करते हो, मेरे को कह रहे हो, मैं तुम्हारे घर वालों को बता दूँ तो ये सब धमकी चलती रहती है। बट ब्रॉथल, मीट ईटिंग, स्मोकिंग के बावजूद भी, वाइफ के प्रति सस्पिशियस एक तरीके से क्वेश्चन रेज होने के बावजूद भी वो उस फ्रेंड का नाम नहीं मेंशन करते हैं। और वो लाइन मेंशन करते हैं कि आई डिप्लोर माई ब्लाइंड डिवोशन टू माई फ्रेंड। डिप्लोर बेसिकली अभी मैंने बताया भी था, विलाप। तो इस लाइन से यार मैं ये सीखा हूँ कि किसी के प्रति भी अगर आपका ब्लाइंड डिवोशन है तो विलाप तो सर करना ही पड़ेगा। अब वो रिश्ता कोई भी हो, कोई भी। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि क्यूरोसिटी डेवलप करें, क्वेश्चन डेवलप करें, क्वेश्चनिंग होनी चाहिए आपके अंदर कि कोई कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, व्हाट, वाई, हाउ। इससे बहुत सी चीज़ें डेवलप होंगी। तो ये था सेशन, शायद आपको अच्छा लगा। कमेंट ज़रूर बताइएगा कि कौन सा इमोशन डेवलप हुआ ये चीज़ें सुन के। बाकी कल के सेशन में मैंने पश्चिम से आए हुए एक सब्जेक्ट का मेंशन किया था, गलती से फ़िलॉसफ़ी बोल दिया था मैंने, दैट वाज साइकोलॉजी, तो उसके लिए सॉरी। बाकी जैसा भी लगा हो आप बताइएगा, कुछ सीखने को मिला हो तो मेंशन कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि एक तो मैसेज होगा ही होगा। बाकी पॉजिटिविटी जितनी हो सके उतनी फैलाएं, हम निकल जाएंगे। बड़ी बड़ी मुसीबतों से निकले यार, कोरोना से भी निकल जाएंगे। जितना हो सके पॉजिटिविटी फैलाइए, पॉजिटिव माहौल रखिए, एनवायरनमेंट रखिए। और अगर कोई आइसोलेशन में है, आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उसको ये कहानी ज़रूर सुनने को बोलिएगा, कोई भी हो, तो शायद कुछ सीख सके, कुछ उम्मीद जाग सके। क्योंकि एक भी ज़िंदगी बचाना बहुत बड़ी बात है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक ज़िंदगी बचा के क्या फ़र्क पड़ेगा, बहुत बड़ी बात है। तो बस आज का सेशन
इतना ही है। कल हम देखते हैं गांधी जी के साथ इंग्लैंड निकलेंगे, उनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी ये देखेंगे, सुनेंगे। बाकी थैंक यू।